चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के मंथली एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः क्रमशः 182 तथा 13 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा, दो संख्याओं का लसा और मसा 182 और 13 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि लसा गुणे क्या होता है, मसा बराबर क्या, दो संख्याओं का योग गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दोनों को जब गुना करेंगे 182 को जब 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 को जब 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2366। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन असहभाज्य युग्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन है, तो जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसमें जोड़ा निकाले, जैसे देखिए 18 और 25 ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 18 जो है कौन किसके किसके पारा में आता है, 1 के पारा में आता है, 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, 6 के पारा में आता है, 9 के पारा में आता है। 25 के पारा में आता है तो 1 के पारा में आता है और एक डायरेक्ट 5 के पारा में आता है। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो कॉमन दोनों का ई है, वन कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर यानी असहभाज्य युग्म। क्या बोलते हैं उसको। देखिए ऑप्शन बी चेक करके देखिए, नहीं होगा, इसका बहुत सारा फैक्टर आएगा। 21 और 65, 21 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर इसके बाद किसके पहाड़ा में आएगा, फिर 21 के पहाड़ा में आता है। 65 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में आता है, 13 के पहाड़ा में आता है, फिर 65 के पहाड़ा में आता है। देखिए इसका क्या वो फैक्टर है, इसका फैक्टर जो है बहुत सारा, 1 भी है, 3 भी है, बहुत सारा इसका फैक्टर है। किसका, 21 और 65 का। तो क्या होगा, असहभाज्य असहभाज्य युग्म नहीं होगा। फिर 32 और 62 को भी चेक करेंगे तो उसी प्रकार इसका भी बहुत सारा होगा। 18 और 45 को भी करेंगे तो इसका भी क्या होगा, बहुत सारा फैक्टर होगा। तो जिसका सिर्फ फैक्टर एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं असहभाज्य युग्म। इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 156 अभाज्य गुणनखंड है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, ये 156 क्या बार में जाएगा, ये 78 बार में जाएगा, ये क्या बार में जाएगा, 39 बार में जाएगा, ये क्या बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 13 39 क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। क्या क्या है ऑप्शन में, 2 3 13, 2 3 5, 2 3 7, 2 3 11, 2 3 13। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। क्या पूछा है, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। द्विघात बहुपद में कई शून्यक और 2 शून्यक, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। क्या होता है, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक है, इसका शून्यक बताना है। सीधा क्वेश्चन कर दिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x, इसके बाद क्या है माइनस 3, लास्ट वाला को शुरू वाला से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 18। 18 को क्या करना है, जोड़ने घटाने पर बीच वाला 7 आना चाहिए और गुना करने पर 18 आना चाहिए। तो 6x स्क्वायर ऐसा कौन सा संख्या लेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 18। तो -9 को 2 से अगर जोड़ते हैं, -9 को अगर +2 में जोड़ देंगे कितना होगा, 7x हो जाएगा, -7x। और -9 को यदि 2 से गुना करते कितना होगा, 18 होगा। तो एकदम ही परफेक्ट बैठ रहा है। तो -9x प्लस 2x और ये -3, इसमें कॉमन क्या लेते, इसमें 3 जो है 3x जो है कॉमन लेते हैं, 3x को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 3 9, फिर क्या बार में जाएगा, एक बार में अगर काटते हैं तो ये 2x माइनस 3। अब इसके बाद देखिए 3x प्लस 1, ये इधर हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसके बाद देखिए x के मान निकलना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा -1/3। इधर x के मान निकलना तो x बराबर क्या होगा, 3/2, माइनस में बन जाएगा तो इसमें होगा प्लस में। देखिए -1/3 -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
6 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि कर रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर किसके है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जो है बराबर है एक्स प्लस वाई के होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई के क्या है बराबर है। क्लास 9th में फॉर्मूला जो है पढ़ना था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जो है किसके बराबर है। तो एक्स प्लस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई क्या होता है बराबर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। यही पूछता कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो एच बटा पी। टैन थीटा बराबर पी बटा बी। फिर इसके बाद कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। सेक थीटा बराबर एच बटा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13 तो साइन थीटा का मान होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इसको सेकेंडों में उड़ाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो सेकेंडों में क्वेश्चन उड़ेगा। कहे कि यदि 12 13 क्या दिया हो इसका ट्रिपलेट पक्का है कि अगला क्या आएगा। अगला जो है पक्का है कि 5 आएगा। क्या दिया हुआ ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच होता है। हमको किसका मान निकालना है पी के मान। तो पी के मान पहले निकला हुआ है 5 है कि नहीं। निकलना क्या है साइन थीटा। तो पक्का पी के मान कितना होगा 5 और एच के मान कितना है 13। तो 5 बटा 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको डायरेक्ट बनाएंगे लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे बनाएंगे। कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है तो कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 12 बटा 13 क्या होता है बी बटा एच होता है कॉस थीटा बराबर। पी के मान निकालना है। पी के मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एच के मान कितना देता है एच के मान देता है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना है तो 169 माइनस 12 के स्क्वायर कितना है 144। जब इसको जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। 25 किसका है 5 के। साइन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी के मान कितना आया पी के मान आया 5 और एच के मान कितना है तो एच के मान है 13। तो क्या हो गया 5 बटा 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो किसमें बराबर होता है तो साइन 45 के मान भी बराबर होता है 45 डिग्री के मान भी और कॉस 45 डिग्री के मान भी क्या होता है बराबर होता है तो 45 डिग्री होगा। 1 बटा रूट 2 होता है कॉस 45 का मान भी और साइन 45 का मान भी 1 बटा 2 होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि यदि 67 डिग्री और 23 डिग्री ये सप्लीमेंट्री वाला केस है। इसमें कौन सा केस लगाएंगे सप्लीमेंट्री वाला केस लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के सप्लीमेंट्री वाला केस। इसमें क्या होता है तो इसमें ऊपर और नीचे जोड़ने पर क्या जाए ऊपर और नीचे जोड़ने पर 90 आया तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ऊपर और नीचे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा उसका क्या होता है आंसर हमेशा 9 होता है। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए 2 नंबर में पूछे तो साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा थीटा की जगह पर 67 डिग्री और नीचे में कॉस 23 डिग्री। इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 67 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 23 डिग्री। क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है नीचे भी कॉस 23 डिग्री है। दोनों को काटेंगे तो आंसर कितना होगा इसका आंसर होगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साइन 60 जो है किसके बराबर होता है साइन 60 का मान कितना होता है तो रूट 3/2 होता है। ये बराबर किसके है तो ये बराबर है cos 30 के। इसका भी मान जो होता है रूट 3/2 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु से -3 -4 की दूरी है। मूल बिंदु से -3 और -4 की दूरी कितना है तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी निर्देशांक ज्यामिति में नामक चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। x के मान कितना दिया है ये है x के मान ये है y के मान तो ये दिया है -3 तो -3 के स्क्वायर प्लस y का मान कितना दिया है -4 तो -4 के स्क्वायर। -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 5 इकाई। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बिंदु ए बी तथा -ab के बीच दूरी है। अच्छा दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर क्या चीज में होता है तो ये होता है रूट अंडर में दूरी निकालने का फॉर्मूला है। एक मानिए x1 इसको मानिए y1 इसको मानिए x2 इसको मानिए y2। x2 कितना दिया है तो x2 दिया है -a
यहाँ पे लिखते हैं हम x2 कितना दिया है माइनस ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x1 कितना दिया है, x1 दिया है ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस, फिर y2 कितना दिया है, तो y2 दिया है माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस से फॉर्मूला में। y1 कितना दिया है, तो y1 दिया है बी, तो बी लिखेंगे, इसको फिर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ए तो माइनस 2a के होल स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस बी तो माइनस 2b करेंगे, इसका होल स्क्वायर, सब में रूट अंडर चढ़ाएंगे ऊपर से। अच्छा, माइनस 2a के होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4a हो जाएगा, 4a के होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2b के होल स्क्वायर, तो कितना होगा, 4b के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ई 4 को जब निकालेंगे रूट से तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 2, ई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, यानी भुजा की लंबाई, यानी ए के मान दिया हुआ है, ए के मान कितना होता है, ए के मान दिया हुआ है 12, निकालना क्या है, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज के भुजा की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए, फॉर्मूले होता है निकालने का, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, अब 12 के ए के मान कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है, तो 12 दिया है, काटेंगे तो कई बार हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6√3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6√3, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा रैखिक समीकरण युग्म a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्या होगा, अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या, अद्वितीय हल जो होता है, अद्वितीय हल में कोई बराबर नहीं होता है आपस में, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और इसके बाद अनंत हल में क्या होता है, अनंत हल चाहे उसी को बोलते हैं अनगिनत हल, चाहे उसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसमें सारा बराबर होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये सब जो होता है आपस में बराबर होता है। फिर इसके बाद है कोई हल नहीं, उसमें जो होता है एक साइड बराबर होता है, एक साइड बराबर नहीं होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसमें एक साइड बराबर एक साइड कोई बराबर नहीं, इसमें अद्वितीय हल में कोई बराबर नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यदि इसका रेखा पूछा तो इसका रेखा कैसा होता है, इसका रेखा होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, अब कोई हल नहीं उसका रेखा कैसा होता है, तो उसका रेखा होता है समांतर, अनगिनत हल का रेखा कैसा होता है, तो उसका रेखा कैसा होता है, तो उसका रेखा होता है समपाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है 16 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 13, यदि x का मान 2 है, क्या है, x का मान 2 है तो y का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, किसका मान, x का मान जो है 2 है, तो x के ऊपर 2 रखेंगे प्लस 3y, तो y का मान बताना है 3, 2 दूना 4, इसको करेंगे 4 को इधर बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को यदि बैठाते 3y बराबर 13, 4 इन्हें चल जाएगा तो हो जाएगा 3y बराबर में 9, यानी y बराबर 9/3, कहने का मतलब क्या होगा कि y बराबर कितना होगा, 3 होगा इसका आंसर, y कितना है, y बराबर कितना, y बराबर होगा 3। देखिए कराए कार्तीय तल में x अक्ष पर y का नियमांक का मान होता है, x अक्ष पर y का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी निर्देशांक ज्यामिति में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है, किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है, तो समबाहु त्रिभुज का जो होता है सारा क्या होता है, समरूप होता है, एक दूसरा के सिमिलर होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका कोई साइड आपस में बराबर नहीं हो, जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो, जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है कौन सा ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है, समरूप कौन नहीं होता है, तो सभी वर्ग होता है, आयत भी होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, सभी वृत्त जो होता है समरूप नहीं होता है, क्या नहीं होता है, समरूप नहीं होता है सभी वृत्त और सर्कल। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0 तथा 2x प्लस
4y प्लस 6z के हल होंगे, कौन सा हल होगा? इसको देखिए यहाँ पे पहले चेक कीजिए, पहले इसको चेक करते हैं कौन सा हल है। a1 के मान कितना दिया हुआ है? तो 1x, तो यानी कि 1 दिया हुआ है। b1 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। c1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। a2 कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। b2 कितना दिया हुआ है? तो b2 दिया हुआ है 4। c2 कितना दिया हुआ है? c2 दिया हुआ है 6। अब इसके बाद इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए कि इसमें कौन बराबर आ रहा है। देखिए इसको काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2, सब 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। यानी कि ये जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर है। a1 का मान कितना है? 1/2, 1/2, 1 इसका b1/b2 का मान कितना है? तो यह 2/4। ये कितना है? c1/c2 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1/2 होगा। 1/2, 1/2, 1/2। ये क्या है? अनगिनत हल में जो होता है सब क्या होता है? ये जो होता है सब यानी अनंत हल, इसी को अनगिनत हल भी बोलते हैं, अनंत हल। इसका आंसर क्या होगा? अनंत हल। इसका रेखा कैसा होता है? संपाती होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, x और y में दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उनकी आलेख होंगे। क्या कह रहा है? x और y में दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उसका रेखा कैसा होगा? तो उसका रेखा भी तुरंत हम बात की है कि उसका रेखा जो होगा समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। और केवल एक हल होगा, उसका कैसा होगा रेखा? प्रतिच्छेदी। केवल एक हल वाला के प्रतिच्छेदी। अनगिनत हल वाला के संपाती, चाहे अनगिनत हल भी बोलते हैं इसको एक चीज और बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अनगिनत हल। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराए 3x² - 9x के शून्यक है। 3x² देखिए कराए 3x² - 9x के शून्यक है। कितना है शून्यक? तो इसमें 3 कॉमन लीजिए, 3x यदि कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा इसमें? तो x बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, बराबर होगा 0 के। तो 3x बराबर कितना होगा? ये होगा 0। तो x बराबर कितना होगा? 0/3। अब इसको x - 3 बराबर किसके है? 0 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x के मान कितना आया? x के मान एक बार 0 आया, एक बार x के मान कितना आया? 3 आया। कहाँ है ऑप्शन? तो 0 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 12 और 20 के लौसा तथा मौसा का योगफल है। अच्छा, इसका पहले लौसा निकालना है। यदि 12 और 20 का पहले मौसा निकालो, 12 और 20 का मौसा निकालते हैं। यहाँ पे 12 है, ये 20 है, इसका मौसा पहले निकालो तो एक बार में जाएगा, कै बार में? एक बार में। 8 आ गया, 12 आ गया, उतार दिया 12, इसको एक बार में जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 8 फिर आ गया तो 2, यानी इसका HCF कितना आ गया? HCF आ गया 4। 12 और 20 का HCF कितना आ गया? 4। 12 और 20 के लौसा कितना आएगा? तो 12 और 20 के अगर लौसा निकालते हो तो इसका लौसा जो होगा 60 आएगा। क्या कि डायरेक्ट इसका 12 और 20 का लौसा कितना आएगा? 60। तो एलसीएम आ गया 60। जब इसको क्या पूछा है कि इसका लौसा तथा मौसा का योगफल, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 60 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगर 12 और 60 का आप लोग क्या निकालना चाहते हैं? 12 और 20 का, इसका एलसीएम निकालिए। देखिए ऐसे निकलेगा, 2 छक 12, 2 दहाई के 20, 2 से का बार में 3 बार में, 2 से का बार में 5 बार में, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा, बीटा तथा गामा घन बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होगा? अच्छा, हम लोग बताइए त्रिघात बहुपद में क्या पढ़े थे? त्रिघात बहुपद में हम लोग पढ़े थे, इसको जगह थोड़ा सा बनाते हैं। त्रिघात बहुपद में हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिघात बहुपद में क्या शून्यक होता है? त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यक होता है। पहला है अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा, तीसरा क्या है? गामा। तो पहला केस क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा गामा होता है -b/a। फिर चौथा केस बता दें कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? तो ये होता है -d/a। फिर तीसरा केस क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये क्या होता है? तो ये होता है c/a। क्या होता है? c/a होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, c/a।
देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अच्छा, चतुर्थांश क्या होता है, तो चतुर्थांश जो होता है 4 गो होता है। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी निर्देशांक ज्यामिति में। इस बार निर्देशांक ज्यामिति से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार, इसको बहुत जल्द ही हम लोग पढ़ेंगे। ई है, अगर पूछा जाए कि चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश होता है 4 गो, क्या होता है 4 गो होता है। ई है पहला चतुर्थांश, ई है दूसरा चतुर्थांश, ई है तीसरा चतुर्थांश, ई का चतुर्थांश, ई है चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस। तो क्या पूछा है, पर है -3 और 5 किस चतुर्थांश में, तो माइनस वाला देखो, पहले माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस, तो कौन में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। वही अगर क्वेश्चन होता है ऐसे 2 और 3 ई का चतुर्थांश में है, तो पहला में है। वही रहता है -3 और -4 ई का चतुर्थांश में है, तो यह तीसरा चतुर्थांश में। वही रहता है +4 और -3 ई का चतुर्थांश में है, तो ई है चौथा चतुर्थांश में। कहा कि प्लस प्लस और माइनस कमा में है, चौथा में है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए 2 अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं, तो जिनसे a बराबर BQ प्लस R संतुष्ट होता है, जहां R का मान है। अच्छा, एक बात बताइए, इसको एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, R के मान पूछा है, R तो या तो a से छोटा होगा, नहीं तो a से छोटा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0। R जो होता है शेषफल जो होगा या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो छोटा होता है किससे, a माने भाज्य से छोटा होगा, फिर भाजक, b मतलब क्या, भाजक से भी छोटा हो सकता है, हो सकता है क्या है, होता ही है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ये क्वेश्चन को एग्जाम्पल से, मान लीजिए 2 है, इसको हम भाग देते हैं 7 से, क्या बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये 6 हो गया, यहाँ पे इसका शेषफल कितना आया, 6, 1 है, सॉरी शेषफल कितना आया, 1, यानी R के मान आया 1, Q के मान कितना 3। फिर इसके बाद देखिए a बराबर कितना आया, तो a बराबर है 7, यानी भाज्य बराबर कितना है 7, भाजक कितना है 2 है, यह भाजक यानी b के मान है, इसका मान है b के मान है। अच्छा, ये बताइए, पूछा है क्वेश्चन में कि R के मान क्या हो, R या तो 0 होगा, R या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, यानी 0 के बराबर होगा। R जो है 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। एक से क्या होगा, ई वाला B से और A से क्या होगा, छोटा होगा, क्या कि छोटा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या होगा, B से और A से छोटा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा A। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाई क्या है, तो पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, जो p/q के रूप में ना हो, जिसका वर्गमूल ना निकले, कौन सा संख्या होगा, वो होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। वही पूछता कि पाई के मान कितना होता है, 22/7। 22/7 कौन सी संख्या है, तो ये है परिमेय संख्या। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो इसका गुणनफल पूछा है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा, गुना करेंगे तो 4 होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1/√7 है, क्या है, 1/√7 जो है ये भी है अपरिमेय संख्या। कहे कि p/q के रूप में नहीं है, तो कौन सा संख्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 3 तथा 5x + ky + 7 का 0 कोई हल नहीं है। अच्छा, पहले बोल दिया कोई हल नहीं है, तो क्या करना है। देखिए, पहले बोल दिया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, उसमें क्या बराबर होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। यही केस में होता है। a1 के मान कितना दिया है, a1 के मान दिया है 1, a1 के मान कितना दिया है, a1 के मान दिया है 1, a1 के मान 1 दिया है, b1 के मान कितना दिया है, 2 दिया है। फिर देखिए a2 के मान कितना दिया है, a2 के मान दिया है 5, a2 के मान दिया है 5, b2 के मान कितना दिया है, तो k दिया है। फिर इसके बाद देखिए, इसको लगा दीजिए यहाँ पर इसको लगाते हैं, इसको फार्मूला को मिटा रहे हैं। a1 के मान कितना है 1, b1 के मान, a2 के मान कितना है 5/5, b1 के मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। फिर b2 के मान कितना है k, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा 10। कितना इसका आंसर होगा, 10 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका आंसर।